भारत सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमेशा प्रयास एवं वचनबद्ध है। आइए हम सब गांव के गरीब किसानों के हित के बारे में सोचें और पर्यावरण देश में शुद्ध करें। आप भी पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाइए। आओ चले नई दिशा नई उमंग के साथ। मैं सोते जागते देश की तरक्की के बारे में सोचता हूँ। क्या आप भी देश की शक्तिशाली मजबूती के साथ चलना चाहते हैं? तो आइए देश के फौजियों को नमन सलूट अभिनंदन करते हैं। यह देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले फौजियों को समर्पित है। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें, शहर हो या गांव, पर्यावरण की दुनिया को सभी को स्वस्थ सुंदर हेल्थी करने के लिए पेड़ पौधे लगाते रहें। हरियाली युक्त धरती माँ को बनाएं, दुनिया को पर्यावरण के बारे में जागरूक करें और पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में लगाएं। आप जैसा कि जानते हैं, आज सुबह टाइम्स लगातार आपको पेड़ पौधे लगाने के लिए पर्यावरण की दुनिया में आप सभी को जागरूक करता रहा और आपको संकलित भी करवाता रहा है कि आप अपने घर के आसपास पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में लगाइए और स्वच्छता की दुनिया में आप सभी लोग स्वस्थ हेल्थी होइए। आगे आपको बताना चाहता हूं कि पर्यावरण को लेकर आज जिस तरह से विश्व आज जो है प्रदूषण लेकर खात्मा करने के लिए लोग तरह तरह की उपाय कर रहे हैं और प्रदूषण को खात्मा भी करना चाहिए। आगे एक रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे कि पर्यावरण की दुनिया में हम निकल पड़े हैं आपके टूरिस्ट एरिया में और दिखाना चाहते हैं कि आप जो है पर्यावरण लेकर आप कितना सजग हैं। आपको हम जागरूक करने आ रहा हूं। लगातार आप जीवन में एक अलग उमंग के साथ पेड़ पौधे लगाते रहिए और अपने जीवन को एक अलग सुख सुविधाओं के साथ हेल्थी बनिए। आइए नई किरण नई सुबह के साथ हम सब आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। पर्यावरण की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत। नई सुबह नई किरण के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सब देश को और मजबूती के साथ आगे बढ़ें और वहीं पर देश में पेड़ पौधे अधिक मात्रा में सभी लोगों को लगाने की जरूरत है। पेड़ पौधे लगाइए, शहर और गांव को महकाते रहिए। मेरा आराम से जो है जीवन यापन के साथ और जीवन की एक आनंद खुशियों के साथ आप रह सकते हैं। वहीं पर आप यदि गांव गए हैं तो 1-2 महीने आप जो है अपने गांव में जो है बिताइए और खेत बाड़ी में अत्यधिक मात्रा में रहने से आपकी खुशी कई गुना बढ़ सकती है और हरियाली के लेकर आप जो है खुश रहेंगे और आपकी जो वहाँ की हवा और पानी लगेगा वह स्वच्छ सुंदरता के आगे आप आगे बढ़ेंगे। आपकी सोच अलग विचार से हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि यदि आप शहर में रह रहे हैं तो 1 हफ्ता 15-20 दिन 1 महीने 2 महीने के लिए आप गांव की तरफ छुट्टी बिताना चाहिए। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप हमेशा जो है स्वच्छता और उमंगता के साथ आपकी बॉडी आपकी जो है प्योरीफायर ब्लड हो जाएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसलिए गांव और शहर से बहुत ही अंतर पाया जाता है। आप सभी लोग जो भी हैं आप जो है अपने शहर की तरफ से रुख करते हैं तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर गांव में बिताइए। गांव की सुंदरता एक अलग दिखाई देती है। वहाँ की हवा पानी एक अलग रुतबा दिखाई देती है। वहाँ की सांस्कृतिक रीति रिवाज एक अस्मित और प्यार भरा मोहब्बत दिखाई देती है। इसलिए आप सभी से विनती है कि पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाना है तो पेड़ पौधे आपको लगाना है। तो आइए हम सब प्रदूषण को करें बाय बाय और आप सभी लोग हमेशा स्वच्छ रहें, सुंदर रहें और अपने आप को स्वस्थ सुंदर करने के लिए आप सभी हमेशा जो है हेल्थी के तौर पर देखा जाए और आप खुद स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। तो आइए हम सब मिलकर एक जोश जुनून के साथ इस पर्यावरण के लेकर आप सभी लोग आज सुबह टाइम्स को एक नई उमंग के साथ आप सभी लोग बताइए और बताने की ज़रूरत है और पेड़ पौधे भी लगाने की ज़रूरत है। हमें यदि हमारा शहर हमारा गांव हमारा कस्बा हमारा नगर स्वस्थ सुंदर रहेगा तो सोच लीजिए कि हम कितना हेल्थी रहेंगे, हमारे बच्चे कितने हेल्थी रहेंगे। मानो
जातियां कितनी हेल्थी रहेगी और वहीं पर पशुएं भी हेल्थी रहेंगी, क्योंकि हवा से सब कुछ पाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हवा की गुणवत्ता होती है, हवा की जो परंपराएं होती हैं, वह मानव को फायदा पहुंचाती है। हमें हर तरह की जो गतिविधियों के बारे में सोचना चाहिए और हमें आगे बढ़ने के लिए लोगों को जो खाद पान है, उसे खाने की जो सामग्रियां हैं, उसे भी ध्यान में रखनी चाहिए। यदि हमारे जो है प्राकृतिक सौंदर्यीकरण और बढ़ेगा और लोग जो है हेल्थी होंगे, क्योंकि हमें शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध खाने के जो है अलग मिसाल की कायम करता है। इससे जो देखा जाता है कि अगर ये तीनों चीज़ें शुद्ध रहेगी तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आप सभी से विनती है कि आप हमेशा स्वस्थ सुंदरता के आगे आप बढ़िए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे विचार आप सोचेंगे। अगर यदि आप जो है बीमार रहेंगे तो आप जो है बिल्कुल भी अपने मन को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए शरीर को, मन और शांति के लिए सभी लोगों से अपील है कि आप शुद्ध हवा खाइए, पार्कों में जाइए, सुबह उठिए, नई किरण नई सुबह के साथ आगे आप बढ़िए। पर्यावरण हमारे लिए, मानव के लिए कितना फायदा है, इसे आप समझ सकते हैं। तो आप सभी से विनती है कि आप जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो खास पेड़ पौधे की जगह पर आप रुकिए। अब हम बसंत पंचमी के अब इस शुभ अवसर पर आज देख सकते हैं कि कितना सुहाना मौसम है और अब सुहाना ही रहेगा, क्योंकि बसंत पंचमी से मौसम की परिवर्तन देखा जा सकता है और अब ठंड से गर्मी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब गर्मी का मौसम आ जाएगा, रोड पर लोग चल नहीं सकते और ठंडी में लोगों का जो जनजीवन रहा, वह मौसम भी जो है लगातार टाइम भी कम होती है, लेकिन गर्मी में टाइम ज़्यादा होती है, लेकिन जो है लोगों के पसीने निकाल देता है। तो इसलिए आप सभी से विनती है कि जो है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आप पेड़ पौधे अत्यधिक लगाने की ज़रूरत है। हम आज आपको यह फुटेज दिखा रहा हूँ कनॉट प्लेस का, और आप देख सकते हैं कि हम पर्यावरण की दुनिया में बढ़ चढ़कर आगे हम आपको बताते रहे हैं कि आप सभी लोग पर्यावरण की दुनिया को स्वच्छ सुंदर बनाना है। तो आप सभी को आगे आकर और देश दुनिया को सुंदर के लिए आपको ही देखना है। तो हम सभी लोग पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाएं और लोगों को जागरूक भी करें। आने वाली पीढ़ियां हमारी जो स्वस्थ हो, सुंदर हो और सभी जो है आगे बढ़ते रहें। तो इसलिए आप सभी को जो भी गर्मी की तापमान अब हम आगे सहने वाले हैं, आज जो है बसंत पंचमी है। आज बड़े धूमधाम से भारत में बसंत पंचमी मनाई जा रही है और ठंड से अब हम गर्मी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब शाम सुबह ठंड होती है और धूप निकल जाती है तो गर्मी का एहसास होता है और लोग स्वेटर भी अब लोग कम कर दिए हैं पहनना। तो मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा सजग रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। आप अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, सभी के लिए सोचने की ज़रूरत है। हम आपको लगातार पर्यावरण के बारे में जागरूक करते रहे हैं और जागरूकता के लेकर आप सभी को हमेशा सजग भी रहना है। तो आप जीवन में एक अलग उमंगता के साथ मानवता की एक आपको अलख जगाना है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर, जिस तरह से भारत सरकार और भारत की अनेक राज्यों की सरकारें भी जो है पेड़ पौधे के बारे में अग्रसर कर रही है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और हम सभी लोग जब जागरूक होंगे तो एक दूसरे व्यक्ति की लाभदायक होगा और वह समझेंगे कि हमें जो है स्वस्थ सुंदर होने की ज़रूरत तो है ही, हमारे परिवार को भी है, हमारे दोस्त को भी है, हमारे जो देशवासी हैं, हमारे विश्व के जो लोग हैं, उन्हें भी स्वस्थ जीवन जीने की ज़रूरत है। तो हम लगातार आपको बताते रहे हैं और आप हमारे चैनल को देखते रहे हैं। आप हमेशा की दौर में आप पर्यावरण की दुनिया में स्वच्छता की एक अलग अनोखा दिखाई दे, तो पर्यावरण को लेकर आप सजग रहें। मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा मिशन स्वच्छ भारत स्वच्छ जीवन, आओ चलें स्वच्छता की मेरी खास रिपोर्टिंग। आखिर में गांव हो या शहर हो या कस्बा हो या गली मोहल्ला हो, हम सब की जन जन की आवाज लेंगे। कितना साफ और
सुथरा है, हम इसे भी जानेंगे। अपना शहर, अपना देश सुंदर हो, स्वच्छ हो, आइए हम सब एक मिशन चलाते हैं। हम तो आवाज़ उठाएँगे और आपकी शासन प्रशासन को भी बताएँगे और अपनी समस्या आप तक ज़रूर बताएँगे। मैं पहुँच रहा हूँ आपके द्वार, मैं आ रहा हूँ आपकी जन समस्या सुनने। मेरी यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।